हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। आज हम हड़प्पा सप्ताह का अगला टॉपिक लेकर आए हैं। हड़प्पा सप्ताह में हमने पहले पढ़ाया था कि हड़प्पा सप्ताह है कहाँ पर, हड़प्पा सप्ताह की खोज कैसे हुई थी, हड़प्पा सप्ताह कैसे बना, कैसे है, इसके बारे हम पहले टॉपिक पढ़ाए थे। थोड़ा उसको रिवाइज करेंगे, फिर आगे अपनी क्लास में चलेंगे। हड़प्पा सप्ताह आदि ऐतिहासिक सप्ताह है। इसमें जो साक्ष्य मिला है वो आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, जो भी साक्ष्य मिला है, क्योंकि आज तक कोई पढ़ भी नहीं पाया। ऐसा लग रहा है वहाँ इस प्रकार से लिपि से लिखा गया है कि उस लिपि को कोई पढ़ ही नहीं पा रहा। हड़प्पा सप्ताह में जो साक्ष्य मिले हैं, जो लिखा हुआ मिला है, उसमें ऐसे है। फिर हमने बात की थी कि इसका समय काल क्या है हड़प्पा सप्ताह का। तो इसका समय काल है 3000 वर्ष से 1500 ईसा पूर्व तक है। और एक इसका समय काल है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। फिर है इसमें आगे देखे हैं कि ये जो हड़प्पा सप्ताह है, इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। इसमें है रावी, सतलज, चिनाब, झेलम और ब्यास। इसमें ये 5 नदियाँ हैं जो हड़प्पा सप्ताह की सहायक नदियाँ हैं। और ये हड़प्पा सप्ताह की खोज कैसे हुई थी, जिसमें बड़ा सा टीला था, जो इस टीले का नाम हड़प्पा टीला पड़ा। इस टीले को जो खुदाई करने के लिए वहाँ रेलवे या कहें रेल ट्रेन मार्ग वहाँ से रास्ता गुजर रहा था, जिससे कि वहीं से जो टीला था उसी की खुदाई हुई, जिससे कि वहाँ से रास्ता बनाया जा सके और ट्रेन की पटरी जो है से बिछाई जा सके। इस वजह से वहाँ जब खुदाई हुई तब वहाँ से ईंटें मिली। ईंटें कैसी मिली थी, तो 4:2:1 लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऐसे वहाँ ईंटें मिली थी। और इसके बाद इनकी खुदाई किसने की थी, तो जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन बंधु, ये दोनों भाई थे। इन्होंने जो है इस टीले की खुदाई की थी। वहीं से रेल ट्रेन की जो पटरी है वहीं से गुजारने का रास्ता बना रहे थे, तो वहीं से ये जो है ईंटें मिली थी। फिर इसके बाद हमने बताया था कि इसका जो सबसे पहले इस टीले को देखा किसने था, कि ये टीला ऐसा था। तो इसको सबसे पहले टीले को देखा था चार्ल्स मैसेज ने 1826 ईस्वी में देखा था। फिर इसके बाद है जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन बंधु, ये दोनों ने जो है 1856 ईस्वी में इसको देखा था। फिर इसके बाद हैं कनिंघम आते हैं, ये भी देखते हैं उस टीलों को 1878 ईस्वी में देखते हैं। फिर इसके बाद आते हैं 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल की अध्यक्षता होती है, और वहाँ पर उन्होंने खोजा कि वहाँ पर ये जो टीला है और वहीं पर एक हड़प्पा सभ्यता थी। उसी हड़प्पा सभ्यता का काम कराने के लिए मानटुंगरी जिला है, वहाँ के अध्यक्ष हैं दयाराम साहनी, उनको बुलाते हैं और वहाँ हड़प्पा सभ्यता का काम जारी करवाते हैं। उन्होंने जब वहाँ हड़प्पा सभ्यता में देखा तो वहाँ जो है कई साक्ष्य मिले। ऐसा लग रहा है कि वहाँ जो काम होता था, काम होने के बाद जो कबाड़ था वो मोहनजोदड़ो में जो है फेंक दिया जाता था। तो हमने ऐसे उसमें बताया था। और मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी उसमें कैसे है, उसमें फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। बीतने के बाद जॉन मार्शल हैं, उन्होंने जो है उनको बुलाते हैं लरकाना जिला से किनको बुलाते हैं, राखालदास बनर्जी को, उनको बुलाते हैं सन 1922 ईस्वी में। जब बुलाते हैं 1922 ईस्वी में, तब उनको बुलाने से उन्हें कहा कि आप जो मोहनजोदड़ो जाइए और वहाँ जो है खुदाई कीजिए। उनको यह काम दे दिया जाता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा है कि इस सभ्यता को किन किन सभ्यताओं में डिवाइड किया गया, इनका नामकरण कैसे कैसे किया गया। तो हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता, नगरीय सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता,
मेलुहा सभ्यता और पकी हुई ईंटों की सभ्यता, ये और प्रथम नगरीय सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेलुहा सभ्यता। मेलुहा सभ्यता क्यों पड़ा? इसका रीजन ये है क्योंकि जो मेसोपोटामिया के लोग थे, हड़प्पा सभ्यतावासी को मेलुहा नाम से बुलाते थे, जिससे उनका नाम मेलुहा सभ्यता पड़ गया। फिर हमने बात की थी, इसके बाद फिर हम आगे टॉपिक में अपने आएंगे। यहीं तक हमने पढ़ाया था। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, जिसमें ना तो मानो आदि ऐतिहासिक, ना तो मानो इसमें पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानता। इसमें पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानता था। इसमें उसमें है प्रागैतिहासिक काल में, ऐतिहासिक, इसमें 3 है। आदि ऐतिहासिक, इसमें जो है साक्ष्य तो मिला था मगर इसे पढ़ा नहीं गया। इसमें पढ़ा नहीं जा सकता। ऐसा। फिर हमने ये बात की थी कि इसका समय काल क्या है। जो समय है, कैसे कैसे इनका समय हुआ, तो एक तो है 2300 से 1750 ईसा पूर्व। एक समय है 3000 वर्ष से 1500 ईसा पूर्व। इसमें कार्बन C14 के आधार पर उन साक्ष्यों को देखा गया कि ये कितने पुराने हैं। उन्हीं के माध्यम से जो वहाँ की सभ्यता थी, कार्बन C14 के द्वारा देखा गया कि ये सभ्यता कितनी पुरानी है। तो वहाँ वैज्ञानिक आते हैं और उन सभ्यता को देखते हैं कि ये सभ्यता कितनी पुरानी है। जब सभ्यता के बारे में पता चला कि ये सभ्यता इतनी पुरानी है, 3000 से 1500 ईसा पूर्व है, और एक अनुमान लगाया कि ये जो सभ्यता 2300 से 1750 ईसा पूर्व की ये सभ्यता है। और इसमें भी हैं कुछ सभ्यता में कि इसका समय काल है 2500 ईसा पूर्व, और इसमें बताया गया है कि इसमें समय काल है 15,000 ईसा पूर्व। ऐसे ऐसे इसमें कार्बन C14 के आधार पर अलग अलग साक्ष्यों को वहाँ पर देखा गया, जिससे कि अपना अपना अनुमान था। वहाँ साक्ष्यों के आधार पर ही इसके बारे में वैज्ञानिकों ने बताया था। अब आगे देखते हैं। पहले हम ये बात करते हैं जो हड़प्पा सभ्यता है वो कैसे कैसे भारत में फैली हुई है और किस किस राज्यों में है, इनके बारे में पहले देखते हैं। ठीक है, ये भारत का नक्शा है। अब हम ये देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ लिख दे रहा है। यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है। यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पर अफगानिस्तान, ये तो भारत ही है। अब हम ये देखते हैं, ये जो सभ्यता है जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर
जम्मू कश्मीर में कैसे है, यहाँ से लेकर अफगानिस्तान और महाराष्ट्र इसी को दैमाबाद भी बोलते हैं, दैमाबाद, दैमा ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र इसी को दैमाबाद भी बोलते हैं। उस समय ये तो फिर बाद में राज्य बदल दिया गया था, क्योंकि उस समय की ये बात है। अब हम ये देखते हैं, ये जो सभ्यता है ये त्रिभुजाकार सभ्यता है। कैसी है, त्रिभुजाकार सभ्यता है, ठीक है। ये जो सभ्यता है ये दैमाबाद से लेकर, जम्मू कश्मीर से लेकर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर, इतने में ये सभ्यता फैली हुई है। और यहाँ पर फिर मेरठ में, मेरठ पड़ता है, ये इसको आलमगीर के नाम से जाना था, आलमगीर। ये यहाँ भी सभ्यता है मेरठ में, मेरठ में आलमगीर है, वहाँ पर ये सभ्यता मिली है। इस प्रकार से विद्वानों ने अपना अपना कार्बन 14 के आधार पर इस सभ्यता की खोज के बारे में बताया। अब हम देखते हैं ये सभ्यता कहाँ पर ज़्यादा सभ्यता पाई गई है और कहाँ पर कम है, कैसे कैसे हैं, तो ये देखते हैं। एक मिनट, माफी चाहूंगा। हाँ चलिए, तो इस प्रकार ये हमारी सभ्यता ये फैली थी। इधर पूरब है, पूरब, पश्चिम, पश्चिम, उत्तर है, दक्षिण। तो अगर पूछे कि सभ्यता उत्तर से पूरब तक जो है ये सभ्यता फैली हुई है, ऐसे बताएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता उत्तर से पश्चिम की ओर सभ्यता फैली हुई है, ऐसा पूछता है। और ये भी ऑप्शन रहेगा कि उत्तर से पूरब तरफ की सभ्यता फैली हुई है, ऐसे ऑप्शन रहेंगे उसमें। तो हमें यह ध्यान देना है उत्तर से पश्चिम की तरफ जो है ये सभ्यता जो है फैली हुई थी। अब हम ये देखते हैं, ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस प्रकार हमारी सभ्यता जो है ये यहां से ऐसे जो त्रिभुजाकार जो ये सभ्यता हमारी फैली हुई थी। अब ये देखते हैं जो सभ्यता फैली हुई है ये जो है इसका पूरे कितना, ये जो सभ्यता है पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान से लेकर यहाँ पर पाकिस्तान, ध्यान रखना है क्योंकि भारत के बगल में ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर, यहाँ जम्मू कश्मीर है, लिख दे रहे हैं फिर से, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर,
महाराष्ट्र, इसी को दैमाबाद ही बोलते हैं। यहीं से ये सभ्यता फैली हुई थी। अब ये सभ्यता का जो है कितने किलोमीटर में फैली हुई, इसका आकार क्या है, और सबसे पहले सभ्यता कहाँ कहाँ फैली हुई है ज्यादा, ये देखते हैं। ये जो सभ्यता है ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई, वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, फैली है। कैसे है? ये जो सभ्यता है यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिभुजाकार की, ये सभ्यता 13 लाख किलोमीटर वर्ग में ये सभ्यता फैली हुई है। और ये देखते हैं ये जो सभ्यता है इसमें कहाँ पर सबसे ज्यादा सभ्यता पाई गई, सर्वाधिक स्थल हैं, कहाँ पर कम स्थल हैं, कैसे कैसे हैं, उसमें 3 भागों में बांटा गया, ये देखते हैं। तो इसमें जो है इसमें सर्वाधिक स्थल, इसमें सर्वाधिक स्थल कैसे कैसे हैं, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, और जम्मू कश्मीर हो गया। ये 3 जगह हैं, भारत, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर। सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता के स्थल सर्वाधिक कहाँ पर हैं, किन किन जगह में हैं, ये देखते हैं। सर्वाधिक स्थल भारत में, सबसे ज्यादा स्थल जो है भारत में। फिर सबसे महत्व स्थल है पाकिस्तान में, और सबसे कम स्थल में होता है कि जहां पर सत्ता फैली हुई कि इतना स्थल बड़ा था, वो कहने का अर्थ, मान लीजिए ये सभ्यता है, ऐसी सभ्यता थी उनकी गलियां, कहने का जालनुमा आकृति में ऐसे जो है बना थी। जैसा छतों में ध्यान देगी, आपने ध्यान दिया होगा कि ऐसे छत ऐसे डालते हैं तो उसमें ऐसे छड़ियाँ बना लगाते हैं ऊपर छत में। तो इसी प्रकार जो जालनुमा पद्धति में जो है जालनुमा पद्धति में जो है सभ्यता फैली हुई थी। कैसी थी? जालनुमा पद्धति। इस प्रकार जो सभ्यता फैली हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण स्थल पाकिस्तान पाए गए हैं। फिर इससे सबसे कम इसमें जो है जम्मू कश्मीर पाए गए हैं, जम्मू कश्मीर है। फिर भारत में सबसे ज्यादा पाए गए। इस प्रकार जो है हड़प्पा सभ्यता में ऐसे स्थल पाए गए हैं। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता अफगानिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र वहां तक ये त्रिभुजाकार सभ्यता थी। और इसका जो त्रिभुजाकार थी, इसका आकार क्या था? तो इसका आकार था 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैली हुई थी। तो ऐसे इसमें सभ्यता थी। अब थोड़ा ये देख लेते हैं
सभ्यता का समय, जो सभ्यता है इसका क्रम देख लेते हैं। सभ्यता का जो क्रम है इसको देख लें। कैसे ये भी पूछ जाता है कि सभ्यता का क्रम बताइए, तो पहले है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर है, किस नदी किनारे, और क्रम और नदी। ये नदी है सिंधु नदी। फिर है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता। ये कहाँ पर है, ये सभ्यता नील नदी में है। ये सभ्यता नील नदी के किनारे है। इनको भी बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि सभ्यता कौन कौन सभ्यता किस जगह है। मिस्र के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता चल ही रही है, फिर इसके बारे में बताएंगे। फिर इसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला एवं फरात नदी के किनारे है। दजला फरात, और इसी को यूफ्रेटस भी बोलते हैं। यूफ्रेटस, यूफ्रेट्स। ठीक है, अब ये देखते हैं अगली जो सभ्यता थी, चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता ह्वांगहो नदी किनारे। ह्वांगहो, ह्वांगहो। ह्वांगहो। चीन की सभ्यता ह्वांगहो नदी किनारे है। ये जो ऐसे इसके क्रम है। तो आज ज्यादा समय ना होते हुए, इसलिए आज यहीं तक क्लास चलाई जा रही है। इसके बाद हम इसी सभ्यता के बारे में, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका ये सभ्यता है जो फैली हुई है, वहाँ पर क्या क्या पाए गए हैं, कौन कौन से साक्ष्य पाए गए हैं, इसके बारे में अच्छी जानकारी अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए। समय का आज हमारे लिए थोड़ा कम है, इसलिए हम आपको नहीं आज पढ़ा पाएंगे। अगली हम वीडियो में आपको समय देकर अच्छी तरह पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।